वेलकम अगेन प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आ गए हैं लघुत्तम अपर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एलसीएफ के अगले पड़ाव पे पार्ट सेकंड वीडियो। ये पार्ट सेकंड वीडियो है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें हमने 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का समायोजन किया था, वो बहुत अच्छे से समझाए थे। अब अगले जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पार्ट सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे। इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, तो इसमें 2 वीडियो में पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो को लास्ट तक देखा था, उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरा जो है आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पूरा ये टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इस प्रकार से इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, चार बटे 25, 8 बजे 35 और 22 बटे 40 का मासा ज्ञात करें। 4 बटे 25, 8 बजे 35 और 22 बटे 40 का क्या निकालना है आपको? मासा निकालना है। मासा निकालना है। देखिए, ये भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं? भिन्न संख्याओं का मासा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। क्या होता है? ये जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं 4, 8 और 22, यानी ऊपर वाली संख्याओं का, जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं, ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं बटे ये जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं, नीचे वाली संख्याओं का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो जब भी कभी भिन्न संख्याएं इस प्रकार किया जाए, उनका मासा निकालने के लिए कहा जाए। क्या निकालने के लिए कहा जाए? मासा। मासा मतलब एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, तो यही आपको तरीका इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, उनका भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 4, 8 और 22 का क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ निकाल लीजिए। 4, 8 और 22 का। ठीक, तो इसको निकालिए सब लोग। ऊपर वाली संख्याएं जो 4, 8 और 22 हैं, उसका एचसीएफ निकालिए। और नीचे वाली संख्याएं जो हैं 25, 35 और 40, उनका आप क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए, लासा निकालिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो लासा निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और नीचे जो वो एचसीएफ जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। और जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 1400। तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 1/700। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का योग 65 है। उनका लासा मासा का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अभी प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। 2 संख्याओं का लासा और मासा का योग क्या है? एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 65 है। और कह रहे उनका लासा मासा का 12 गुना है। लासा जो है वो बराबर है 12 गुना, मतलब 12 गुणे किसका? मासा का। अगर हम मासा को x मान लें तो ये हो जाएगा 12x। तो क्या निकल आएगा? लासा निकल आएगा। लासा कितना निकलेगा? 12x निकल आएगा। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, तो लासा आपका कितना आ गया? 12x आ गया। कितना आ गया? 12x। ठीक है, लासा आपका आ गया 12x। तो लासा की जगह पे 12x रख दीजिए। और एचसीएफ को हमने क्या माना है? x माना है, इसको x लिख दीजिए।
बराबर 65। तो ये हो गया 13x बराबर 65। तो x बराबर आ जाएगा 65/13। तो x बराबर 65/13 मतलब 5। 13×5 = 65, 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, है ना। तो दूसरी संख्या, एक संख्या 15 है, तो पहले तो लासा मासा निकाल लो। तो एलसीएम अब कितना हुआ? एलसीएम कितना आया? एलसीएम आपका है 12x। तो 12 × 5 यानी 12 × 5 मतलब 12×5 = 60। हाँ 60। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ को हमने x माना था, वो 5 आया। अब फार्मूला लगा लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। तो दो संख्या में से एक संख्या क्या है? 15, दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 5 गुणे एलसीएम कितना है? 60। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 5 गुणे 60/15। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो इसका मतलब दूसरी संख्या जो है वो 20 है। ए ऑप्शन इसका सही है। चले प्रश्न संख्या 13। 2/3, 4/7 और 9/13 का क्या निकालना है? लासा, एलसीएम निकालना है। देखिए अभी इससे पहले हमने क्या निकाला था? इससे पहले भी हमने क्या निकाला था? मासा निकाला था। तो जब मासा निकाल रहे थे तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल रहे थे? मासा निकाल रहे थे, और नीचे संख्याओं का लासा निकालते हैं। यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब लासा की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे। नहीं, ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर बटे लगाएंगे, बटे भाग करेंगे। जो नीचे वाली संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो है वो मासा निकालें। उल्टा काम करेंगे। जो हम मासा निकालने में करते थे, जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे लासा निकालने में। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो लासा है, एलसीएम है, वो आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 36। ऊपर वाली संख्या कौन सी? 2, 4 और 9। तो 2, 4, 9 का जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, बटे। अब नीचे वाली संख्याएं क्या हैं? 3, 7 और 13। तो 3, 7, 13 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ही क्या हैं? 3, 7 और 13 तीनों ही जो है अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर का हमेशा मासा जो होता है वो 1 निकलता है। प्राइम नंबर का अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है। तो 36/1, तो यानी कि 36 ही इसका आंसर आया। 36/1 मतलब 36 इसका उत्तर आया। तो 36 इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है? ये प्रश्न है। कहें दो संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक कितना है? 8 है, तो ये संख्याएं दे रखी, इनमें से कौन है जो उन दो संख्याओं का लासा इसमें से नहीं हो सकता है? देखिए, अगर आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखें और ये पता लगाएं कि कौन सी संख्या 8 का क्या है? गुणज नहीं है, वही प्रश्न होगा। तो क्या होता है, अगर दो संख्याओं की बात की गई यहाँ पे, क्या? दो संख्याओं की। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो मालूम हो आपको, और उन दो संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना हो, तो याद रखिए उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और उन दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का क्या होता है? गुणज होता है। क्या होता है? गुणज होता है। गुणज मतलब मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। ठीक है, हमेशा देखिए दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है उन दो संख्याओं के एचसीएफ का गुणज होता है, मल्टीपल होता है। इन्होंने कहा कि कौन नहीं हो सकता है, तो जो गुणज नहीं होगा वही नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करिए कौन इसमें गुणज नहीं है। गुणज का मतलब अगर 8 से गुणा करा दें किसी भी संख्या से, वो इन संख्याओं का उत्तर नहीं होना चाहिए इनमें से। ठीक है, या यूँ कहें कि कौन सी संख्या 8 से भाग ना हो पाए, पूरा 8 को भाग करके देखिए, कौन सी संख्या पूरी 8 से डिवाइड ना हो। जो 8 से डिवाइड हो जाए वो नहीं है, जो पूरी डिवाइड नहीं होगी वो होगी।
तो आपको संख्या दिखाई दे रही होगी 68, क्योंकि 72 है, 48 है, 24 है, ये सारी की संख्याएं 8 से पूरी पूरी भाजित हो जाएंगी। 68 खाली 8 से भाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब यही लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, यही गुणज नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 15, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। संकेत, तो वही वाला प्रश्न फिर से आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 720 दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक 360 दिया गया है, और तुमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा को रोक लीजिए, मासा को रोक लीजिए। तो इधर क्या है, 720 है इस तरफ, 360 को इधर भेजोगे, 360 को इधर भेजोगे। ठीक है, 0 0 तो कट ही जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को काटो, तो 36 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 72 आ जाए, 2 बार। तो मासा कितना आ गया, 2 आ गया। इसी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 57 और 93 का लासा निकालो। 97 और 93 का क्या निकालिए, लासा निकालिए, है ना। 97 और 93 का क्या निकालिए, लासा निकालिए। ठीक है, तो लासा निकालना बहुत आसान है। अब लासा 97 है, 93 है, इसको भाग करके देखिए लासा निकालने का तरीका, लासा निकालने का तरीका देखिए। ठीक है, तो पहली बात तो 3 से काटिए इनको, तो 3 एकम 3, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब ये खुद ही प्राइम नंबर आ गए हैं, खुद ही आवाज संख्या है, तो एक बार 19 एकम 19, 31 नहीं कटेगा, फिर 31 काट दीजिए, 1 1, तो इन तीनों का गुणनफल कितना आया, वही लासा हो जाएगा। तो लासा बराबर 3 गुणे 19 गुणे 31, तो 1767 यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मासा z है तो उनका लासा क्या होगा। देख कह रहे हैं दो अनुपात हैं x और y, दो पूर्ण संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, x और y है। ये दो पूर्ण संख्या है, उनका अनुपात x और y है। ठीक है, उनका मासा कितना दिया गया है, जड़ दिया गया है। उनका मासा कितना दिया गया है, जड़। मासा क्या दिया गया है, जड़ दिया गया है। ठीक है, तो पूर्ण अनुपात अगर ये है तो इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो x बटे वाई है। क्या x बटे वाई दिया गया है ना। ये हैंग कर जाता है बार बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो y होगी। पहली संख्या क्या होगी, x होगी, और दूसरी संख्या जो होगी वो y होगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए कि जो मासा है और जो अन्य गुणनखंडों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इनका जो गुणनफल और इनका जो मासा है z, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका मासा गुणनफल ये मिलकर क्या बनाएंगे, लासा बनाएंगे। क्या मिलकर बनाएंगे, लासा बनाएंगे। याद रखिए मासा तथा अन्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, मासा तथा अन्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, लासा होता है। तो उस अनुसार डी ऑप्शन इसका सही होगा। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात
क्या होगा। दो संख्याएं हैं 28 और 42, लासा और मासा का अनुपात बताओ। लासा और मासा, तो भैया इनका लासा मासा निकालो। दो संख्या 28 हैं और 42 हैं, इनका लासा निकालो कितना आया, और इनका मासा निकालो कितना आया। ठीक है, तो लासा इनका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, इनका जो मासा है वो 14 निकलेगा, और उनका जो लासा आएगा वो 84 निकलेगा। ठीक है, निकाल के देखिएगा। तो ये मासा निकला 14 और लासा निकला 84। अब इनका क्या पूछ रहे हैं, अनुपात पूछ रहे हैं, लासा और मासा का अनुपात। तो लासा और मासा का अनुपात यानी 84/14, 84/14 कितना आया, 6/1, यानी 6:1 आएगा, 6:1 आएगा। लासा था मासा, पहले लासा का लिखना है, तथा मासा बने मासा का लिखना है, तो लासा बटे मासा। ठीक है, 6:1 भाग करके देखेंगे तो 6:1 आएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका मासा इतना है, तो उनका लासा निकालो। फिर वही प्रश्न आ गया, हमने कहा था जो अनुपात आता है उनको अलग अलग कर लीजिए, उससे उनका गुणनफल मालूम चल जाएगा, और उस गुणनफल को जो मासा निकला है 4 उससे गुणा करा दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो लासा की आएगी। किसकी आएगी, लासा की आएगी। दो संख्याएं हैं उनका गुणा करा दीजिए, और जो मासा होता है उससे गुणा करा दीजिए, जो संख्या निकलेगी वो लासा निकलेगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लासा निकल आएगा 11 × 17 × 4 कितना आएगा, 748 आएगा, 748। बी ऑप्शन इसका सही है। अंतिम प्रश्न है बेटा 20। यदि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतना उतना हो, देखिए पहले लासा की बात बोली गई तो लासा 60 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और इसके बाद एचसीएफ की बात बोली गई, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक संख्या 2 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो एक संख्या को पहली मान लेते हैं, वो एक संख्या क्या n है, उसको करें 2 से भाग किया जाए, 2 को से भाग किया जाए तो भागफल कितना है, 10 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। क्या करें, एक संख्या, उस एक संख्या को हमने n मान लिया, उसको 2 से भाग किया बटे 2, तो भागफल कितना आया, आंसर कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो पहली संख्या निकल आएगी, 2 को उधर भेज दो, तो 10 × 2 यानी कि पहली संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी आ गई, 20 आ गई, तो पहली संख्या 20 हो गई। अब आपको मालूम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला है, इसका उपयोग करेंगे। पहली संख्या हमने जो निकाली है वो कितनी निकाली, 20। अभी पहली संख्या कितनी निकली, 20, तो 20 गुणे दूसरी संख्या निकालनी है तुमको, सेकंड नंबर निकालना है। एलसीएम कितना है, 60, एचसीएफ कितना है, 5, तो दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी, दूसरी संख्या को रोक लीजिए। इधर आपका क्या है, 60 गुणे 5 बटे में कितना जाएगा, 20। ठीक है, 20 क्या करेगा, 3 बार काट देगा, तो 5 × 3 = 15, दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 15 निकलेगी। सी ऑप्शन इसका सही है। चलें।